हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। बात करेंगे बार्क यानी कि भभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। ये फुल नोटिफिकेशन है जिसे हम गो थ्रू करेंगे। एंड ये जो वीडियो है, ये जो नोटिफिकेशन है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, इंजीनियरिंग डोमेन से है या साइंस बैकग्राउंड से है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज यहाँ पर हम बार्क की तरफ से आउट हुई साइंटिफिक ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भभा यानी कि बार्क की तरफ से जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आउट की गई हैं। साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आउट की गई हैं। भभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में ये वैकेंसीज को आउट किया गया है। ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंजीनियरिंग या साइंस डिसिप्लिन से हैं उनके लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर साइंस डोमेन से हैं और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंजीनियर्स या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं वो बार्क से काफी वेल नोन होंगे, क्योंकि बार्क जो है, भभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां पर जो साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसीज है वो आउट होती हैं। एंड गेस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च करना है, मास्टर्स में एडमिशन लेना है, तो आप मास्टर्स में भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब जो ये साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसीज को आउट किया गया है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आफ्टर द ट्रेनिंग जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं एमटेक ज्वाइन करने के लिए, वो एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, वो जॉब भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन में कि क्या ट्रेनिंग स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन क्या है, पे स्केल क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, और जितनी भी सारी ये इंफॉर्मेशन है उसको हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। फुल नोटिफिकेशन से गो थ्रू करेंगे यहाँ पर, जो कि आउट की गई है बार्क की तरफ से। साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर आउट की गई हैं। आउट की गई हैं। फर्स्टली बात करते हैं ट्रेनिंग स्कीम्स की, जो एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। देखिए, बार्क ना एक ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट्स को, जिन भी स्टूडेंट्स को अपना इन डिसिप्लिन्स में करियर बनाना है, दे कैन ज्वाइन बार्क। अब यहाँ पर क्या है, OCES एंड DGFS, ये दो हैं। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर होगा। एंड यस, DAE यानी कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियर ग्रेजुएट्स भी यहाँ पर आउट की जाती है। मैं दोनों पे फोकस करूंगी, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स पर भी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पर भी, ताकि जो भी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर इट। सो साइंटिफिक ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। साइंटिफिक ऑफिसर C की वैकेंसीज है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, एंड यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वैकेंसीज के लिए। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से जेंडर बैलेंस है, वीमेन भी अप्लाई कर सकती हैं वैकेंसीज के लिए, मैन वीमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर इट। 1 ईयर का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। यानी कि अगर आपने बीटेक कंप्लीट की है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। और अगर आप साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने MSc कंप्लीट की है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। अकेडमिक ईयर 2024 से लेकर 25 ईयर्स तक का 1 ईयर का प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। एंड 5 बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जो कि मुंबई में, कलपक्कम में, इंदौर एंड हैदराबाद में सिचुएटेड हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपरली रहेगा। जो भी एलिजिबल डिसिप्लिन है, ओरिएंटेशन है, वो सभी यहाँ पर क्लियरली बताई गई है, उसे भी हम गो थ्रू करेंगे। एंड यस, ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर स्कोर करना होगा मिनिमम 50%। एंड जो भी यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, जो भी सक्सेसफुल यहाँ पर ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर्स रहेंगे, उनकी पोस्टिंग होगी एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, और वो यहाँ DAE की इन यूनिट्स में यहाँ पर पोस्टिंग की जाएगी। ये यूनिट्स के नाम हैं जो कि क्लियरली मेंशन किए गए हैं, बिकॉज आफ्टर द 1 ईयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रॉपरली यहाँ पर कैंडिडेट्स को सिलेक्शन होगा साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोजीशंस के लिए, और इन यूनिट्स में आपको काम करने का चांस मिलेगा। क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है, अलोकेशन ऑफ अ सक्सेसफुल OCES TSO, उनको यूनिट में कैरी किया जाएगा कंप्लीटली। DAE की जितनी भी यूनिट्स है वहां पर पोस्टिंग रहेगी कंप्लीटली। एंड यस, ग्रुप A की गेजेटेड ऑफिसर्स की वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स इंजीनियरिंग में मेनली
जो भी इस डिसिप्लिन में जो भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे अपनी ट्रेनिंग एंड जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी, वो चाहे अगर एमटेक ज्वाइन करना चाहते हैं एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो परस्यू नहीं करना चाहते हैं एमटेक, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ HBNI प्रोवाइड किया जाएगा उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पर कंप्लीटली। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स रहेंगे कंप्लीटली। एंड यस, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर अलग प्रोग्राम रहेगा। जो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए यहाँ पर अलग प्रोग्राम्स रहेंगे। क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको एमटेक ज्वाइन करना है यू कैन सिलेक्ट एमटेक। एंड यस, अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर डिप्लोमा लेना है वो भी आप ले सकते हैं। ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। 55,000 तक का यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट्स को जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे। एंड यस, प्रॉपर जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो मैंडेटरी रहेगी ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीटली। ग्रेजुएट, अब बात करते हैं पे स्केल की। देखिए, पे स्केल यहाँ पर 56,100 रुपीज तक का प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यस, यहाँ पे प्रॉपर 2 से 3 इयर्स तक की जो इंक्रीमेंट है डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस पर। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी उनकी इंक्रीमेंट। क्लियर डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, जो ये वैकेंसीज आउट हुई है साइंटिफिक ऑफिसर्स की, इनके लिए यहाँ पर टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट आपका डेफिनेटली स्क्रीनिंग होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, गेट स्कोर यूज किया जाएगा एंड आपका CBS या फिर NISER CGPA जो स्कोर है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा सिलेक्शन इंटरव्यू। प्रॉपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, प्रॉपर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। यू कैन कंटैक्ट योर पीडी एजुकेशन फॉर दिस। इंक्वायरी फॉर्म है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिल आउट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बिकॉज मार्च 2024 में यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अभी इस वैकेंसीज के लिए। जो साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसीज आउट की गई हैं बार की तरफ से, 30 दिसंबर से लेकर 30 जैन तक अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से करेक्शन विंडो, एडिटिंग विंडो भी यहाँ पर ओपन होगी और वो ओपन होगी फरवरी में। एंड उसके बाद मार्च में यहाँ पर एग्जाम होगा एंड मई एंड जून में आप इंटरव्यूज को एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। प्रॉपर स्क्रीनिंग यहाँ पर रहेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कंडक्ट किया जाएगा प्रॉपरली। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द रिटन एग्जाम, दे कैन कंटैक्ट योर पीडिया फॉर द सेम। फिर यहाँ पर गेट स्कोर है वो भी कंसीडर किया जाएगा। 3 इयर्स का गेट स्कोर, 2022 का गेट स्कोर, 23 का गेट स्कोर एंड 24 का गेट स्कोर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। वो भी एप्लीकेबल गेट सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम होना चाहिए कैंडिडेट्स का। प्रॉपरली यहाँ पर बताया गया है कि वन और मोर देन वन से ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो आपको चूज करनी है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को चूज कर सकते हैं। जब पूरी प्रॉपर एडिटिंग का आपको चांस मिलेगा यू कैन गो फॉर इट। एंड यहाँ पर गेट बेसिस के बिहाफ पर, CGPA के बिहाफ पर यहाँ पर अलॉट नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन स्लॉट के लिए फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपके स्कोर के बिहाफ पर या फिर गेट स्कोर के बिहाफ पर ही आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा लेकिन गेट स्कोर को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एंड आपके इंटरव्यू को की परफॉर्मेंस पर भी फोकस किया जाएगा। प्रॉपर सिलेक्शन इंटरव्यू यहाँ होगा, मुंबई में ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा, हैदराबाद में भी कंडक्ट होगा ये इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद योर पीडिया एजुकेशन। मई एंड जून 2024 में यहाँ पर इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा इंटरव्यूज के लिए। कंप्लीटली ऑफिशियल वेबसाइट को आप गो थ्रू कर सकते हैं अगेन एंड अगेन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू की बिहाफ पर एंड फिर मेडिकल फिटनेस को भी यहाँ पर चेक किया जाएगा कैंडिडेट्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड साइंटिफिक पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन है। बात करेंगे पहले इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए। जो भी यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं, गेट क्वालिफाई कर चुकी हैं 2022 23 में या फिर 24 में करेंगे अभी, इन ब्रांचेस में क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी डिग्री कि आपकी डिग्री इनमें है या नहीं है, इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन में है या नहीं है, वो क्लियरली मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे फुल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि BSMS या 3 से 2 इयर्स का किसी ने किया है प्रोग्राम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम किया है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जो अबव डिग्रीज, यहाँ तक जो डिग्रीज यहाँ डिसिप्लिन मेंशन किए गए हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जरूर गो थ्रू करना कंप्लीटली। फिजिक्स जो डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर MSc यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी।
एमएससी आपने की है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, गेट स्कोर आपने दिया है अपने सब्जेक्ट में, यू कैन अप्लाई फॉर दीज एग्जाम्स। केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए भी यहाँ पर एमएससी है जो रिक्वायर्ड रहेगी। फुल डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। गेट एग्जाम आपका रिक्वायर्ड होगा। सेम बायो साइंस के लिए ही है, सेम रहेगा कि अगर आपने बायो साइंस में एमएससी की हुई है बायो साइंस में और इन डिसिप्लिन से आपने की हुई है, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोजीशंस। एंड यहाँ पर बार की तरफ से वैकेंसीज हैं जिसके लिए अप्लाई करेंगे। जियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप करते हैं, अगर आपने एमएससी की हुई है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, गेट एग्जाम दिया हुआ है, देने वाले हैं 2024 का, क्वालिफाई करेंगे, यू कैन अप्लाई फॉर इट। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग डोमेन से और अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। रेगुलर एमएससी यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी। एडमिशंस के बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। एंड जो ये एडमिशंस हैं वो डीजीएफएस में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पर्टिकुलर इन डिसिप्लिन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, एमटेक एडमिशन यहाँ पर शुड बी कम्युनिकेटेड बाय 14 जुलाई 2024 यहाँ पर रहेगा एमटेक एडमिशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर कंसीडर की जाएगी अगस्त 1 तक 2024 तक। तो जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स तक की एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 29 ईयर्स, एससी एसटी के यहाँ पर 31 ईयर्स है। एंड यस, रिलैक्सेशन प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी एज पर द अदर कैटेगरीज। नेशनैलिटी इंडियन, ऑल इंडिया एप्लीकेशन यहाँ पर इन्वाइटेड हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए उन कैंडिडेट्स का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे वर्क कर रहे हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ रहेगी 500 की फीस रहेगी, लेकिन अगर वीमेन कैंडिडेट हैं या पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ क्लियरली मेंशन की गई है, कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर इट ऑन टाइम। एंड यस, ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करते रहिए। प्रॉपर जो मोबाइल नंबर, जो भी ईमेल आईडी आप देंगे वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि आपको एसएमएस आएंगे या फिर ईमेल्स के थ्रू यहाँ पर इन्फॉर्म भी किया जाएगा फॉर द एग्जाम्स एंड फॉर द अदर थिंग्स। कैंडिडेट्स यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार गो थ्रू करते रहिए। फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कैसे सबमिट करना है वो सारी चीजें क्लियरली बताई गई हैं। फाइनल सबमिशन करना है आपको, ऑनलाइन ही अप्लाई करके यहाँ पर सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, बहुत डिटेल में एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। ओसीईएस एंड डीजीएफएस 2024 में जो अप्लाई करने वाले हैं, एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। प्रीलिमिनरी स्टेज रहेंगी, वेरिफिकेशन रहेंगी, आप अप्लाई करेंगे एंड प्रॉपर जो डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे, एडिट भी कर सकते हैं लेटर ऑन। प्रॉपर फिर पेमेंट होगी एंड देन फाइनल सबमिशन यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा कैंडिडेट्स का। प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई हैं, गो थ्रू कर सकते हैं इसे। क्लियरली बताया गया है कि प्रॉपर बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो आपको सभी प्रोवाइड करनी होगी यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काफी डिटेल में बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है, ताकि कैंडिडेट से कोई मिस्टेक्स ना हो और उनको ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए। ऑनलाइन एग्जाम्स रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश मीडियम में ही ये रहेगा एग्जाम, जो भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्रीज फॉर ओसीईएस स्क्रीनिंग डिसिप्लिन। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, ओसीईएस के लिए कंप्लीटली जो डिग्रीज है उसकी उसके बारे में बताया गया है, और किसमें गेट एग्जाम रिक्वायर्ड रहेगा वो यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। टेबल में कंप्लीटली बताया गया है टू क्लियर द डाउट्स। साइंस बैकग्राउंड से जो है उनके लिए एलिजिबल डिसिप्लिन क्या है वो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। आप अपना डिसिप्लिन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप इस डिसिप्लिन से हैं या नहीं है, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, यू कैन अप्लाई फॉर इट। अब जो एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स, दे कैन अप्लाई फॉर इट। ट्रेनिंग स्कूल एंड ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शंस यहाँ पर क्लियरली बताए गए हैं। ट्रेनिंग स्कूल्स के बारे में बताया गया है, जो कि 5 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं बार्क के। एंड ओसीईएस ट्रेनिंग डिसिप्लिन स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। ओसीईएस स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। ट्रेनिंग स्कीम्स क्या है, ओरिएंटेशंस क्या रहेंगी, वो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। आप अपने डिसिप्लिन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डीजीएफएस की यहाँ पर अलग है, एडमिशन डिसिप्लिन अलग है, यहाँ पर उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। डीजीएफएस एंड ओसीईएस यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं बार्क के, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफी चीजों में यहाँ पर सेम मिलेगा, लेकिन ये काफी चीजों में यहाँ पर डिफरेंट भी है क्राइटेरिया।
तो आप इंस्टीट्यूट को गो थ्रू कर सकते हैं, कौन सी डिग्री में है, गेट किस में दिया हुआ है आपने, एंड रेलिवेंट मास्टर्स जो डिग्री रहेगी वो क्या है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको पता हो कि अगर आप लेटर और एमटेक में एडमिशन लेंगे तो कहाँ ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया हुआ है। 30 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर एप्लीकेशन, एंड यस 30 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन होगी 16 से 18 फरवरी तक, एंड जो कंफर्मेशन है पार्टिसिपेशन है सीबीटी का, वो 19 फैब से लेकर 29 फैब तक आपको हो मिल जाएगा। प्रॉपरली ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर रहेगा। एडमिट कार्ड्स यहाँ पर 19 फैब के बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन एग्जाम होगा 16 एंड 17 मार्च को। एंड यस अपलोड कर सकते हैं गेट 2024 का जो स्कोर है वो 19 से 24 मार्च तक आप अपलोड कर सकते हैं। तब तक गेट का एग्जाम जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यूज के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल है वहां पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। एंड यस सिलेक्शन रहेगा इंटरव्यूज का 14 से 14 जून के बीच में, 14 मई से 14 जून के बीच में यहाँ पर इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। एंड यस डिस्प्ले कर दी जाएगी लिस्ट लास्ट वीक ऑफ जून 2024 तक। काफी डिटेल में जो स्टेप्स हैं, जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, वो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। ओसीएस 2024 के कैंडिडेट्स रहेंगे और डीजीएफएस के जो कैंडिडेट्स रहेंगे एमटेक एडमिशंस के लिए, वो सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक आपको क्लियर हो जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ ओसीएस 2024 वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या 2024 तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कमेंसमेंट क्या रहेंगी। प्रॉपर जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इन टाइमलाइंस की अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को गो थ्रू करते रहिएगा जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, गो थ्रू कर सकते हैं आप इसके, गो थ्रू कर सकते हैं आप इसको कंप्लीटली। एंड अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। प्रॉपर यहाँ पर एप्लीकेशन फी बताई गई है, क्लियर की गई है। फी एग्जेम्प्टेड किसके लिए है वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए कोई फी नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरीज से जो यहाँ पर है उनके लिए यहाँ पर फी है। सो एज पर योर कैटेगरी एंड क्राइटेरिया आप चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीटली, यहाँ पर डिटेल्स फुली प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं सिटी सेंटर्स की। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होंगे वो किन सिटीज में यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे उसकी फुल डिटेल्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये फुल नोटिफिकेशन है जिससे आपने गो थ्रू किया है। 49 सिटीज में एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा ऑल ओवर द इंडिया। सो दीज आर द वैकेंसीज। साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं बार्क की तरफ से। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। ओसीईएस डीजीएफएस 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये पोजीशंस को आउट किया गया है। 5 इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी। 5 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बार्क के जहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी प्रॉपरली। एमटेक ज्वाइन करना है एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब यहाँ पर रहेगी प्रॉपरली कैंडिडेट्स के लिए। एंड जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रिटन एग्जाम एंड फॉर द इंटरव्यू कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया एजुकेशन को फॉर द सेम। प्रोवाइड कर रही हूँ एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई कीजिए ऑन टाइम, एप्लीकेशन ऑन गोइंग है। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।